बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस फरहा जमील। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने पिछले सबक को अच्छी तरह से याद कर लिया होगा। नाज़रा कुरान की किताब निकालिए, कुरान पढ़ें आसान तजवीद के साथ और सफ़ा नंबर 12 निकाल लीजिए। तो बच्चों, आज हम सफ़ा नंबर 12 पर मौजूद ये मुकम्मल नज़म पढ़ेंगे। हमने इससे पहले नज़म कहाँ तक पढ़ी थी? दो कै कौ तक, और अब हमारे पास 6 हरूफ का इजाफा हुआ, जिससे हमारी ये नज़म मुकम्मल हो गई। तो बच्चों, आइए मेरे साथ ये नज़म पढ़ते हैं। होंठों से हों 4 अदा, म ब व फ। बच्चों, होंठों से ये 4 हरूफ अदा होते हैं। कौन कौन से? म ब व फ। माँ होंठों के बाहर वाले हिस्से को जब मिला के छोड़ा जाता है तो माँ अदा होता है। जब होंठों के अंदर वाले यानी तर हिस्से को मिलाकर छोड़ा जाता है तो बा अदा आता है। होंठों के दरमियान से गोल करके होंठों को वा अदा होता है, और ऊपर के 2 दांतों के किनारे को नीचे के होंठ के तर हिस्से से जब हम मिलाते हैं तो फा अदा होता है। तो ये 4 हरूफ कहाँ से अदा होते हैं? होंठों से हों 4 अदा, म बा व फा। अब बच्चों, हम देखेंगे कि जुबां के आगे से निकले इन 12 हरफों की सदा। स ज ज़ो, त द तो, ज स सो, ल न रो। बच्चों, जुबान के आगे से यानी जुबान की नोक से ये 12 हरूफ अदा होते हैं, जो कि हम पढ़ चुके। स ज ज़ो। जुबान की नोक को ऊपर के दांतों के किनारों से लगाएंगे तो स ज ज़ो, ये 3 हरूफ अदा होंगे। नरमी से पढ़े जाते हैं ये तीनों हरूफ। और उसके बाद जब जुबान की नोक को ऊपर के दांतों की जड़ से लगाएंगे तो त द तो अदा होते हैं। तो बच्चों, अब इनमें स ज ज़ो में ये दोनों बारीक हरूफ हैं। ज़ो मोटा और ऊंचा हर्फ है, जबकि त द तो में ये दोनों बारीक हरूफ हैं और तो मोटा और ऊंचा हर्फ है। जबकि बच्चों, ज स और सो ये तीनों हरूफ सीटी वाले हरूफ भी कहलाते हैं। इन्हें हम सख्ती के साथ सीटी की आवाज़ देकर पढ़ते हैं। ये इन तीनों हरूफ का मखरज क्या है? जुबान की नोक को ऊपरी और निचले दांतों के किनारों से जब हम लगाएंगे, दरमियान में लगाएंगे, जुबान की नोक को ऊपरी और निचली दांतों के किनारों से लगाएंगे तो ज स और सो अदा होते हैं। बच्चों, ज और स ये दोनों बारीक हरूफ है, जबकि सो भी मोटा और ऊंचा हर्फ है। अब बच्चों, आगे है ल न रो। ल न रो का मखरज क्या है? अब बच्चों, जुबान की नोक यानी नोके जुबान और तालू का इब्तिदाई हिस्सा इनका मखरज है। जुबान की नोक को तालू के इब्तिदाई हिस्से से लगाएंगे तो ल न और रो अदा होंगे। जबकि बच्चों, ल और न बारीक हरूफ है, जबकि रो मोटा हर्फ तो है लेकिन ये ऊंचा नहीं है। जिस तरह जो, तो और सो ये तीनों हरूफ मोटे थे और ऊंचे भी थे, लेकिन इनमें रो जो है वो मोटा हर्फ है लेकिन ऊंचा नहीं है। इसे ज़्यादा ऊंचा करके नहीं पढ़ेंगे, इसे रो मोटा करके पढ़ेंगे। अब बच्चों, आगे जाते हैं। बीच जुबान से ज श य, यानी कि जुबान के बीच से जुबान के दरमियान को बिलमुकाबिल ऊपर के तालु से जब मिलाते हैं, यानी बच्चों जुबान का दरमियानी हिस्सा बिलमुकाबिल ऊपर के तालु से टक्कर खाएगा तो ज श और या अदा होंगे। तो बच्चों, ज श और या के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ये तीनों हरूफ क्या हैं? ये तीनों हरूफ बारीक हरूफ हैं, इन्हें बारीक करके पढ़ेंगे। और बच्चों, आगे क्या है? और किनारों से दो कै कौ। बच्चों, क और क को हम किनारे में रख लेते हैं, लेकिन ये किनारे में नहीं आता बल्कि ये जुबान की जड़ से अदा होते हैं। जबकि किनारे से ये दो, जिसे हम ज़ो भी कह सकते हैं और ज़ो भी कह सकते हैं। तो बच्चों, ज़ो जो है वो जुबान के किनारे यानी जुबान की करवट, जुबान की साइड को ऊपर के दाढ़ों की जड़ से लगाते हैं तो ज़ो अदा होता है। जबकि क और क़ ये दोनों जुबान की जड़ से अदा होते हैं। तो जुबान की जड़
یعنی زبان کی آخری زبان کا آخری حصہ جو ہوتا ہے اس سے ذرا پیچھے کی آگے کی طرف آتے ہیں، تو منہ کی طرف جب آئیں گے تو زبان کی جو جڑ ہے، زبان کا آخری حصہ ہے، اسے منہ کی طرف تھوڑا سا آگے کی طرف اوپر کے تالو سے لگائیں گے تو ک ادا ہوگا. یہ باریک ہے اور یہ موٹا ہے بچوں، یہ موٹا اور اونچا ہے دو، جبکہ ک باریک ہے اور ق یہ موٹا اور اونچا حرف ہے. جبکہ بچوں یہ والا حرف اور یہ والا حرف میں نے آپ کو کیا بتایا کہ ذ اور ق موٹے اور اونچے ہیں، جبکہ ک باریک ہے. اور بچوں یہ ق کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ بالمقابل اوپر کے تالو سے ٹکر کھائے گی تو ق ادا ہوگا. زبان کی بالکل جڑ یعنی آخری حصے کو اوپر کے تالو سے لگائیں گے تو ق موٹا اور اونچا کر کے ادا ہوگا. اب آگے پڑھتے ہیں. حلق سے نکلے ہ حمزہ، جھٹکا دے کے پڑھیں گے. حمزہ بچوں جب بھی الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آتی ہے، زبر زیر پیش، تو وہ حمزہ بن جاتی ہے. حمزہ واو کے اوپر بھی آتا ہے اور یا کے اوپر بھی آتا ہے. تو حمزہ ہ اور ہ یہ دونوں حروف بچوں یہ دونوں حروف حلق کے نچلے حصے سے سینے کی طرف سے ادا ہوتے ہیں، جبکہ عین اور ح یہ دونوں حلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، جبکہ غین غ اور خ یہ دونوں حلق کے اوپری حصے سے ادا ہوتے ہیں جو کہ منہ کی جانب ہوتا ہے. حلق کے نچلے حصے سے یعنی کہ سینے کی جانب سے، حلق کے درمیان سے اور حلق کے اوپری حصے سے جو کہ منہ کی جانب ہے. اس طرح یہ 6 حلقی حروف ہیں. آئیے بچوں ہم نظم ایک بار پھر سے شروع سے پڑھتے ہیں. ہونٹوں سے ہوں 4 ادا ما با و ف، زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا، س ز ظ ت د ط ز س ص ل ن ر، بیچ زباں سے ج ش ی اور کناروں سے د ک ق، حلق سے نکلے ہ ح غ خ اور آخر میں الف آتا ہے جس کی آواز نہیں ہوتی. تو بچوں اس کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.